करंट अफेयर्स की प्रिपरेशन करना बहुत ही बड़ा इश्यू बन जाता है, खासकर जब हम रेगुलरली करंट अफेयर्स फॉलो नहीं कर रहे हों और एग्जाम की डेट पास आ गई हो। तो इस सेशन में हम समझेंगे कि करंट अफेयर्स को किस तरीके से हम प्रिपेयर कर सकते हैं, क्या हमारी स्ट्रैटेजी होनी चाहिए इसको प्रिपेयर करने से रिलेटेड, किस तरीके से हमें नोट्स बनाने चाहिए और कैसे हमें उसे रिवाइज करना चाहिए। सभी कुछ करंट अफेयर्स के प्रिपरेशन से रिलेटेड आपके एग्जाम के लिए इस वीडियो में आपको समझ में आ जाएगा। तो जब हम करंट अफेयर्स की प्रिपरेशन की शुरुआत करते हैं, हमें पता होता है कि कुछ न्यूज़पेपर बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है हमारे प्रिपरेशन के लिए, और उनमें से कुछ है ट्रिब्यून, द हिंदू, कई लोग इंडियन एक्सप्रेस भी पढ़ते हैं, राइट। तो कई सारे न्यूज़पेपर्स फॉलो किए जाते हैं, कई सारे मैगजीन्स को फॉलो करते हैं हम, जहां पर है जनरल अवेयरनेस की ज्ञानम, दृष्टि हो गया, या फिर किसी और भी कोचिंग के मैगजीन को हम फॉलो करते हैं। तो यहाँ पर हमारे सामने एक इश्यू होता है कि कई सारे न्यूज़पेपर्स, बहुत सारे रिसोर्सेज करंट अफेयर्स के लिए अवेलेबल हैं, और इतने सारे रिसोर्सेज के साथ में हम ये भी देखते हैं कि बहुत सारा इंफॉर्मेशन भी हमें जुटाना पड़ता है करंट अफेयर्स के लिए। और ये सारी चीज़ें देखकर हमारा हाल कुछ ऐसा ही होता है कि कैसे मैं याद रख पाऊंगा या याद रख पाऊंगी इस सारे इंफॉर्मेशन को, इतना सारा इंफॉर्मेशन, इतने सारे सोर्सेस, इनमें से अगर मुझे पढ़ना है तो किस तरीके से मुझे एग्जाम के लिए चीजें याद रहेंगी। हम जानते हैं कि बहुत कुछ पढ़ने के बाद हमें कुछ भी याद नहीं रहता है एग्जाम में, एट द एंड हमें एग्जाम अच्छे से देना है। तो क्या करना होगा इसको हैंडल करने के लिए, वो हम क्लियरली समझेंगे इस सेशन में दोस्तों। सबसे पहली चीज तो हमें ये याद रखना है कि बहुत सारे सोर्सेस के पीछे भागना बिल्कुल बेकार है। किसी एक सोर्स को रिलीजियसली आपको फॉलो करना है। ये सोचिए कि आप बहुत सारे सोर्सेस के पीछे भागते क्यों हो। हमें ये लगता है कि अलग अलग सोर्सेस में हमें अलग अलग तरीके का, अलग अलग डायमेंशंस के इंफॉर्मेशन मिल जाएंगे, ठीक है। तो इंफॉर्मेशन के लिए हम भागते हैं, या फिर कुछ सोर्सेस पर हमारा कुछ ज्यादा ही भरोसा होता है तो उन सोर्सेस के पीछे हम भागते हैं, और उसके बाद कुछ लोगों पर हमारा भरोसा होता है जो हमें कह देते हैं कि ये नहीं ये पढ़ो, तो फिर हम ये तो पढ़ रहे थे पहले से, हमें इसकी आदत हो गई थी पहले मैगजीन की, हम दूसरा भी पकड़ लेते हैं, राइट। दोनों से ही हम चीजें जो है एक साथ पढ़ेंगे और उनको याद रखेंगे। एक का याद नहीं रहता पर दोनों ही पढ़ेंगे, ये हम सोचते हैं, ठीक है। तो इस वजह से हम कई सारे सोर्सेस के पीछे भागते हैं। तो दोस्तों याद रखो कि कई सारे सोर्सेस के पीछे भागना बेकार है। एक सोर्स को पकड़ो और उसको ही फॉलो करो, क्योंकि थोड़ा सा भी एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन अगर आप सोच रहे हो कि किसी और मैगजीन से मुझे मिल जाएगा, तो ये चीज उतनी सही नहीं है। और अगर थोड़ा बहुत इंफॉर्मेशन छूट भी जाता है तो आप वो कवर कर सकते हो फ्रॉम द मॉक टेस्ट, ठीक है। अब जो मॉक टेस्ट दोगे उसमें थोड़ा बहुत इंफॉर्मेशन, जो एग्जाम स्पेसिफिक इंफॉर्मेशन है, जो आपने कहीं ना कहीं छोड़ दिया होगा अपने प्रिपरेशन के दौरान, वो डेफिनेटली कवर हो जाएगा। तो किसी एक सोर्स को आपको फॉलो करना है, कोई एक मैगजीन आप पकड़िए और उसको फॉलो करते रहिए। अगर आपने अपनी करंट अफेयर्स की नोट्स डेली प्रिपेयर की है तो उसी नोट्स को फॉलो करिए, कुछ और चीज आपको फॉलो नहीं करनी है। उसी तरीके से नोट्स आप बनाते जाइए, और एग्जाम से पहले करंट अफेयर्स के लिए सिर्फ ये एक चीज मैं पढ़ूंगा। इसके साथ बहुत ज्यादा जरूरी है कि आप उस सोर्स का मल्टीपल रिविजन्स करो, ठीक है। मल्टीपल रिविजन्स करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। एक सोर्स तो आप पढ़ रहे हो, वो सोर्स आपको एग्जाम में याद रहे, ये चीज़ ज़्यादा ज़रूरी है, और इसके लिए बार बार रिवाइज करते रहना बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो जाता है। तो ये चीज़ सबसे पहले हमें याद रखना है। अगर ये हमारे दिमाग में क्लियर है कि मुझे बहुत सारी सोर्सेस नहीं यूज़ करनी है, तो आधा तो हमारा जो दिक्कत है, जो प्रॉब्लम है, वो यही सॉल्व हो जाता है। दूसरी चीज़ अगर हम देखें तो हमें ये याद रखना है कि कितने महीने एग्जाम से पहले, कितने महीने का जो कंप्लीट करंट अफेयर्स है वो हमें कवर करना है, ये देखना होगा। तो रिकमेंडेशन यही है कि लास्ट 9 मंथ्स का जो भी करंट अफेयर्स है वो आप डेफिनेटली कवर करो। 9 से थोड़ा सा ज़्यादा 10 या 11, 12 इतना हो सकता है तो दैट इज गुड। 9 इज डेफिनेट जो आप एग्जाम से पहले कवर करो। अगर हम प्रीवियस ईयर्स का ट्रेंड देखें तो हम ये देख पाते हैं
कि प्रीवियस ईयर्स में जो क्वेश्चंस आए हैं, जैसे कि 2021 में हमारा एचपीएस 2020 का एग्जाम हुआ था, तो उसमें हमने देखा था इस तरीके के क्वेश्चन। तो ई मेधा पोर्टल जो है एग्जाम से ठीक पहले, एग्जाम के बहुत ही पास पीआईबी में ये आई थी और वो चीज एग्जाम में आ गई। हालांकि ये एक्सपेक्टेड नहीं था कि इतना लेटेस्ट करंट अफेयर भी आएगा, बट ये चीज भी हमें पढ़ना, एग्जाम से पहले तक हमें करंट अफेयर्स को कवर करते रहना है। नोबेल प्राइज जो है दिसंबर 2020 में हुआ था और सितंबर 2021 में जब हमारा एग्जाम हुआ था 2020 एचपीएस की बात कर रहा हूं मैं, तब ये चीज आई थी। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चीजें हैं और हमें इनको कवर करना होता है बहुत ही रिलीजियसली। तो यही रिकमेंडेशन है कि याद रखिए 9 मंथ्स पहले तक का जो करंट अफेयर्स है वो आपको डेफिनेटली कवर करना होगा। तीसरी चीज ये है कि आप जो भी रेस्पेक्टिव डायमेंशंस आपके एग्जाम में आते हैं उनको आइडेंटिफाई करिए और उन डायमेंशंस को प्रिपेयर करिए अच्छे से। कैसे आप डायमेंशंस को आइडेंटिफाई कर पाएंगे? प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस हमें इस चीज में गाइड करेंगे बहुत ही अच्छी तरीके से। तो सबसे पहला डायमेंशन अगर हम देखें तो अपॉइंटमेंट्स इन न्यूज, ये एग्जाम में जरूर आता है। इसमें से सबसे पहली चीज ये है, जो भी चेयरपर्सन है इंपॉर्टेंट इंडियन इंस्टीट्यूशंस में, उनसे रिलेटेड क्वेश्चन आता है। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पर देखिए, हु अमंग द फॉलोइंग has been appointed as the director of CBI, ठीक है, 2017 एचपीएस एग्जाम में ये क्वेश्चन पूछा गया था। तो ये काफी ज्यादा जरूरी है कि अपॉइंटमेंट्स में भी आप सब डायमेंशंस आइडेंटिफाई करो जो डेफिनेटली एग्जाम में आएंगे। इन चीजों के अलावा बाकी जो अपॉइंटमेंट्स है छोटे मोटे, वो आपको कवर नहीं करने हैं। तो ये ब्रॉड डायमेंशन से पहले देख लो कि ये चीजें कवर्ड है या नहीं। मैगजीन में भी जब आप पढ़ रहे हो तो ये चीजें कवर्ड है या नहीं वो देख लो, उसके बाद में ही आपको किसी और चीज पर आगे बढ़ना है। सबसे पहली चीज, जैसा कि हमने देखा, इंडियन इंस्टीट्यूशंस में जो चेयरपर्सन है उनसे रिलेटेड क्वेश्चंस आते हैं, और इंटरनेशनल इंस्टीट्यूशंस जो बहुत ज्यादा जरूरी है, या फिर कंट्रीज में जो प्रेसिडेंट प्राइम मिनिस्टर इलेक्ट होते हैं उनसे रिलेटेड क्वेश्चन आ जाता है। यहाँ पर देखिए, तहमीना इनसे रिलेटेड आए, द फर्स्ट वुमेन इन पाकिस्तान हिस्ट्री टू होल्ड द ऑफिस ऑफ, ठीक है। इस तरीके का फर्स्ट जो इम्पोर्टेंट होता है वो चीजें आ जाती हैं। अभी रिसेंटली कुछ ऐसे डेमोक्रेसीज हैं जो आई हैं और उनमें जो प्रेसिडेंट है, जो प्राइम मिनिस्टर है, उनसे रिलेटेड क्वेश्चन एग्जाम में आ सकता है, राइट गाइस। तो ये एग्जाम में आता है। साथ में एक बहुत ही जरूरी चीज है कि इंडियंस जो इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस में अपॉइंट या इलेक्ट होते हैं उनसे रिलेटेड क्वेश्चंस आते हैं। यहाँ पर देखिए, व्हाई जगमीत सिंह इज इन न्यूज, ये क्वेश्चन आया था एग्जाम में। इसका आंसर था इलेक्टेड लीडर इन द कनाडाज न्यू डेमोक्रेटिक पार्टी, ठीक है। तो इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस, पार्टीज और इंस्टीट्यूशंस में अगर इंडियंस को अपॉइंट होता है, इंडियन ओरिजिन कोई उसमें जाता है, तो उससे उस अपॉइंटमेंट से रिलेटेड क्वेश्चन पक्का आपके एग्जाम में आएगा। दूसरी चीज हमें जो देखनी है, काफी जरूरी है, वो स्कीम्स एंड इनिशिएटिव्स। इनमें सबसे पहले यूनियन गवर्नमेंट का जो इंपॉर्टेंट स्कीम्स है, इनिशिएटिव्स है, नए कुछ प्रोग्राम्स आए हैं, तो उनसे रिलेटेड क्वेश्चन पक्का ही एग्जाम में आप एक्सपेक्ट करिए। उसमें क्या क्या पूछा जाता है ये डायमेंशंस आप देख लीजिए, इससे ज्यादा हमें जो है नहीं पढ़ना। एम क्या है उस चीज का वो पूछा जाता है। यहाँ पर देखिए, विच वन ऑफ द फॉलोइंग पॉलिसीज ऑफ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया रिलेटेड टू अवेलेबिलिटी ऑफ कुकिंग गैस, तो एम दे दिया है, यहाँ पर नाम जो है पूछे गए हैं, इनमें से कौन सा सही है। इसके साथ में डेट पूछ लिया जाता है, बेनिफिट पूछ लिया जाता है। एग्जाम्पल देखिए, अमृत ये मिशन जो है इससे रिलेटेड पूछा गया कि कब लॉन्च हुआ है और क्या इसका बेनिफिट है, ठीक है। तो वो चीज पूछी गई है। ये डायमेंशंस आपको याद रखने होंगे। ये सिर्फ यूनियन गवर्नमेंट के नेशनल लेवल पर ही नहीं, इसके साथ में आपको जो है अदर स्टेट्स के जो गवर्नमेंट के अलग अलग इनिशिएटिव से प्रोग्राम्स है उन्हें भी याद रखना होगा। अदर स्टेट गवर्नमेंट्स के जो इनिशिएटिव्स की जब हम बात कर रहे हैं तब आपको बहुत ज्यादा डीपली नहीं जाना है। नाम और स्टेट, बेनिफिट क्या है या फिर एम क्या है, ये तीन चीजें अगर आप याद रखो दैट इज इनफ। इसमें ईयर आपको नहीं पूछा जाएगा, डीप जो है बेनिफिट्स आपको नहीं पूछे जाएंगे। यहां पर एग्जांपल आप देखिए, विच स्टेट गवर्नमेंट हैज लॉन्च्ड वन फैमिली वन जॉब स्कीम। ये सारे प्रीवियस ये क्वेश्चन है जो मैं आपको दिखा रहा हूं, और यहां पर स्टेट्स के नाम दे दिए गए, उत्तराखंड, सिक्किम, मेघालय, मध्य प्रदेश, राइट। तो इसमें से आपको चुनना है, डायरेक्ट स्कीम और स्टेट का नाम आ जाता है इस तरह के क्वेश्चंस में। तीसरा अगर हम देखें तो ऑब्वियसली हमारे हिमाचल गवर्नमेंट के जो स्कीम्स एंड इनिशिएटिव्स है वो बहुत ज्यादा जरूरी है।
इनको आपको प्रिपेयर करना होगा। इस तरीके से एचपीएस 2020 में क्वेश्चन आया था। ये उद्यान पोर्टल विशेष महिला उत्थान योजना, महिला प्रोत्साहन योजना वगैरह से संबंधित। तो ये स्कीम्स एंड इनिशिएटिव्स बहुत ज्यादा जरूरी है, इनमें भी सब डायमेंशंस हमने देख लिए। तीसरा इंपॉर्टेंट थिंग है रिपोर्ट्स एंड इंडिसेस। तो रिपोर्ट्स वगैरह में इंटरनेशनल जो रिपोर्ट्स हैं वो काफी ज्यादा जरूरी हो जाते हैं। उसमें क्या डायमेंशंस हमें देखने हैं? सबसे पहली चीज तो ये है कि टॉप 3 कंट्रीज, अगर रैंकिंग्स दिए गए हैं, टॉप 3 कंट्रीज कौन से, उनके नाम तो आपको आने ही चाहिए। साथ में इंडिया के रैंकिंग उसमें क्या थी वो आपको पता होना चाहिए। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पर देखिए यूएन ह्यूमन डेवलपमेंट रिपोर्ट, जो कि बहुत ज्यादा एग्जाम में बार बार पूछी जाती है, उसमें टॉप 3 कंट्रीज 2016 में पूछे गए हैं। ठीक है, ये कुछ डायमेंशंस है जो आपको याद रखने हैं। इसके साथ में इंटरनेशनल रिपोर्ट्स में फाइंडिंग्स भी पूछ लिए जाते हैं। अकॉर्डिंग टू ग्लोबल न्यूट्रिशन रिपोर्ट 2017 यहाँ पर पूछा गया फीमेल सफरिंग फ्रॉम अनीमिया इन इंडिया, और ये फाइंडिंग स्पेसिफिकली इंडिया रिलेटेड जो है उनको तो आपको पढ़ना ही होगा। और कई बार कुछ स्पेसिफिक हिमाचल रिलेटेड फाइंडिंग्स भी इंटरनेशनल रिपोर्ट्स एंड नेशनल रिपोर्ट्स एंड रैंकिंग्स में आपको देखने को मिल जाते हैं, वो तो आपको प्रिपेयर करना ही करना है। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ पर अगर हम नेशनल रिपोर्ट्स में हिमाचल रिलेटेड फाइंडिंग्स जो हैं उनको भी आपको प्रिपेयर करना है। ठीक है, यहाँ पर देखिए विच स्टेट टॉप द गुड गवर्नेंस इंडेक्स, ये देखिए यहाँ पर जो है स्टेट्स के नाम दे दिए गए हैं। तो ये एक डायमेंशन भी आपको देखने होंगे नेशनल रिपोर्ट्स रैंकिंग्स वगैरह में। ये हमने एक डायमेंशन देखा। इसके साथ में अवार्ड्स इन न्यूज, इसमें कई सारे अवार्ड्स जो पक्का एग्जाम में आने ही आने, हर साल पूछा ही जाता है। नोबेल प्राइज, नोबेल प्राइज हर साल पूछा ही जाता है, तो उससे पहले का 1 या 2 साल के नोबेल प्राइज जो है आपको याद होने चाहिए। या तो सीधा पूछ लेगा, या तो इस पर्सन, ये पर्सन कौन से फील्ड से रिलेटेड है, इस तरीके से पूछ सकते हैं। यहाँ पर देखिए इन विच फील्ड वाज जुआन मैनुअल सैंटोस ही अवॉर्डेड द 2016 नोबेल प्राइज, यहाँ पर आपको ऑप्शंस दिए गए हैं। ठीक है, तो नाम देके इस तरीके से पूछा जा सकता है। नोबेल प्राइज तो पक्का आएगा ही। इसके साथ में स्पोर्ट्स रिलेटेड मेजर ध्यानचंद अवार्ड वगैरह जो है आ सकता है। यहाँ पर देखिए अलग अलग ट्रॉफीज दिए गए हैं और यहाँ पूछा गया है नेहरू ट्रॉफी हो गया, मुरुगप्पा गोल्ड कप हो गया, इनसे रिलेटेड पूछा गया। तो स्पोर्ट्स रिलेटेड जो भी न्यूज में है स्पेसिफिकली वो तो आपको डेफिनेटली प्रिपेयर करना है। इसके साथ में गांधी पीस प्राइज, ये काफी बार पूछा जाता है। आइंस्टाइन प्राइज भी आया है अगेन एंड अगेन। और रिसेंट जो अवार्ड्स हैं और पीपल हैं जिन्हें अवार्ड मिले हैं वो तो आपको पता होना ही चाहिए करंट अफेयर्स में जो आ चुका है। राइट गाइस, तो यहाँ पर आप जो है गांधी पीस प्राइज से रिलेटेड क्वेश्चन भी देख सकते हैं जो कि पूछा गया है प्रीवियसली। ओके, आइंस्टाइन प्राइज भी इससे रिलेटेड क्वेश्चन पूछा गया है। और लेटेस्ट न्यूज में अगर हम देखें तो FAO फ्यूचर पॉलिसी अवार्ड 2018, तो लेटेस्ट जो करंट में न्यूज में ये चीज थी और ये पूछ लिया गया था। पांचवा डायमेंशन अगर हम देखें तो बुक्स एंड ऑथर्स, इससे रिलेटेड क्वेश्चन आता ही आता है एग्जाम में। और यहाँ पर आपको कई बार मैथ्स टाइप क्वेश्चंस पूछ लिए जाते हैं। तो इंटरनेशनल बुक्स एंड ऑथर्स इंपॉर्टेंट और नेशनल भी आपको पढ़ने होंगे। यहाँ पर देखिए चाइल्ड एंड स्टेट इन इंडिया, हिंदू नेशनलिस्ट मूवमेंट, अतुल कोहली, प्रणब बर्धान, क्रिस्टोफर जैफरटॉलॉट, ये सारे जो नाम हैं नेशनल एंड इंटरनेशनल के कॉम्बिनेशन में ये जो है क्वेश्चन आया था। तो इस तरीके के क्वेश्चंस एग्जाम में आते हैं। तो इन बुक्स एंड ऑथर्स को जो कि स्पेसिफिकली न्यूज में है, यहाँ मैंने मेंशन किया, देखिए लेटेस्ट लिखा है, यानी कि स्पेसिफिकली जो न्यूज में है उनको आपको पढ़ना है। बहुत ज्यादा पुराना हमें पढ़ने की जरूरत नहीं है, न्यूज में जो आ रहे हैं उनको पढ़ते जाओ। न्यूज़पेपर में या फिर मैगजीन्स में डेफिनेटली ये कवर्ड होंगे मंथ वाइज। राइट, इसके साथ अगला जो डायमेंशन है वो है प्लेसेस एंड पीपल इन द न्यूज। तो पीपल इन द न्यूज ये काफी बार पूछा जाता है। यहाँ पर देखिए अलग अलग इवेंट से रिलेटेड भी पूछा जाता है। और प्लेसेस देखिए हम्बनटोटा पोर्ट पर पूछा गया है 2017 में। व्हाई वाज दिस इन द न्यूज, अभी भी हम्बनटोटा पोर्ट न्यूज में है, किस वजह से न्यूज में है वो पूछा जा सकता है। ठीक है, करंट कॉन्टेक्स्ट में वो आप देख लीजिए। प्लेसेस जो न्यूज में है, पीपल जो न्यूज में है, फॉर एग्जाम्पल डोनाल्ड ट्रंप हो गया, इनसे रिलेटेड पूछा गया है। ठीक है, तो ये सारे जो न्यूज में है पीपल एंड प्लेसेस ये तो आता ही है, तो इनको आपको नोट डाउन करते जाना है। और 7th
डायमेंशन अगर हम देखें तो इंटरनेशनल ग्रुपिंग्स एंड नेशनल मीटिंग्स, ये काफी इंपॉर्टेंट डायमेंशन है। रिसेंटली यूएसए अनाउंस्ड इट्स विड्रॉल फ्रॉम आईएनएफ ट्रीटी विद रशिया, ठीक है, तो इस ट्रीटी से रिलेटेड पूछ लिया। इसके बाद में ऑपरेशन कार वॉश, ये किस कंट्री ने किया था, ये पूछ लिया। तो इस तरीके के जो ट्रीटीज और ऑपरेशंस हैं, मीटिंग्स हैं, नेशनल मीटिंग्स हैं, इनसे रिलेटेड पूछ लिया जाता है। तो ये एक इम्पॉर्टेंट डायमेंशन है। इसके साथ इम्पॉर्टेंट डेज, इस पर भी क्वेश्चन आ जाता है, ठीक है। करंट जो न्यूज में इम्पोर्टेंट डेज जो है वो पूछ लिए जाते हैं। कई बार सिली थोड़े क्वेश्चंस भी पूछ लिए जाते हैं। यहाँ देखिए पूछा गया टीचर्स डे सेलिब्रेटेड ऑन, ठीक है, तो इसका तो आंसर हमें आता है इंडिया की अगर हम बात करें। और एक चीज जिस पर आपको ध्यान देना है वो है यूनाइटेड नेशंस के द्वारा अगर कोई डे डेजिग्नेटेड है तो वो पूछ लिया जाएगा। यूएन ऑब्जर्व्स व्हिच डे एज इंटरनेशनल रूरल वुमेन्स डे, ये पूछा गया था प्रीवियसली। तो ये चीजें हमें ध्यान में रखनी है जो न्यूज में है, साथ में यूएन के द्वारा अगर डेजिग्नेट किया गया है। अगला डायमेंशन है स्पोर्ट्स का। स्पोर्ट्स में इंटरनेशनली जो अचीवमेंट्स हैं और साथ में नेशनल अचीवमेंट जो इंडिया के हैं, और इसके साथ अगर हम हिमाचल स्पेसिफिक अचीवमेंट्स की भी बात करें या फिर स्टेट स्पेसिफिक अचीवमेंट्स, वो भी पूछ लिए जाते हैं। यहाँ पर देखिए इंटरनेशनली वुमेन सिंगल विंबलडन टूर्नामेंट में किसने जीता था वो पूछा गया है। नेम द स्पोर्ट्स पर्सन हु हैज बीन ऑनर्ड विद भारत रत्न, ये पूछा गया है। विच फेमस फुटबॉल टूर्नामेंट वाज स्टार्टेड इन 1888 इन अनाडेल, ठीक है, तो हिमाचल स्पेसिफिक यहाँ पर पूछ लिया गया, ठीक है। तो ये चीजें आपको जो है याद रखनी होंगी और इस तरीके से क्वेश्चंस आते हैं, ठीक है। ये जो है हमारा 9th डायमेंशन हो गया। 10 कुछ मिसलेनियस और भी टॉपिक्स हैं जिन पर थोड़ा थोड़ा आपको ध्यान देते रहना है। कुछ क्वेश्चंस आ जाते हैं जो कि काफी ज्यादा करंट कॉन्टेक्स्ट में इंपॉर्टेंट होते हैं। एक तो है मिलिट्री एक्सरसाइजेस और मिलिट्री और जो हमारे फोर्सेस है उनसे रिलेटेड न्यूज जो होती है वो आ जाता है। To which country India gifted this made in India petrol vessel, ठीक है, ये पूछा गया है। बोल्ड QIT which was in the news recently, ये किस वजह से न्यूज में था, ये क्या है, ठीक है, ये पूछ लिया गया। इसी के साथ में पॉलिटिकल अपॉइंटमेंट्स से कई बार इससे रिलेटेड क्वेश्चंस आ जाते हैं। यहाँ पर देखिए पूछा गया डिस्ट्रिक्ट टू विच 2 चीफ मिनिस्टर्स ऑफ नॉर्दर्न स्टेट्स बिलोंग फॉल्स इन द स्टेट ऑफ, काफी ज्यादा ट्विस्टेड क्वेश्चन है तो ये भी पूछ लिया जाता है। कुछ ऐसे यूनिक चीजें अगर हैं तो आप याद रखिएगा, वरना इस तरह के क्वेश्चन पे बहुत ज्यादा हमें ध्यान नहीं देना है, बट ये भी पूछ लिया जाता है, ये एक डायमेंशन। इसके साथ में एनवायरनमेंट रिलेटेड कई सारे क्वेश्चंस आ जाते हैं जो कि स्पेसिफिकली अभी न्यूज में है। फॉर एग्जांपल अभी हिमाचल प्रदेश में प्लास्टिक्स जो हैं उनको कई सारे टाइप्स ऑफ प्लास्टिक्स को बैन किया गया है, राइट, तो उससे रिलेटेड क्वेश्चन आ सकता है, ठीक है। तो ये सारे डायमेंशंस है जिन पर हमें ध्यान देना है। हमने डायमेंशंस तो देख लिए। अब इसके बाद हमारे पास लेट्स से हमने मैगजीन भी ले लिया या फिर हम नोट्स थोड़ा बहुत बना भी रहे हैं, तो फाइनल नोट जो एग्जाम से पहले हमें पढ़ना है, ये नोट्स हमें कैसे बनाने होंगे। तो हमें ये चीज याद रखनी होगी कि जो भी हम मैगजीन गो थ्रू कर रहे हैं वो मैगजीन ही हमारा मेन नोट्स बन जाता है। कई लोग उस मैगजीन में से भी नोट्स बनाते हैं या फिर जो आपने नोट्स डेली बना रखा है वो काफी बल्कि हो गया होगा, उसमें से भी फिर नोट्स आप बनाते हो। तो ये रूल याद रखिएगा जब भी आप फिर से नोट्स बना रहे हो, वो है 1/10 रूल, यानी कि जो ऑलरेडी मैगजीन है, जो ऑलरेडी नोट्स आपके पास है, जो बल्कि है, उसके 10 पेजेस अगर आप एक पेज में फिट कर पा रहे हो तभी फिर से नोट्स बनाने का फायदा है। और वो जो नया नोट्स होगा बहुत ही प्रिसाइज, कंसाइज और छोटा नोट्स होगा, कम पेजेस का, वो ही आप एग्जाम के लिए पढ़ोगे। इसके बाद आप एक और टेक्निक को भी यूज कर सकते हो जिसे हम माइंड मैप मेथड कहते हैं। तो ये माइंड मैप मेथड में बहुत सारी इंफॉर्मेशन सिर्फ एक पेज पर आप लिखते हो, वो भी इस तरीके से एक ग्राफिकल फॉर्मेट में आप लिखते हो। एग्जाम में होता यह है कि एग्जाम हॉल में आप बैठे हो और आपको जब भी कोई क्वेश्चन का आंसर याद करना है तो उस लक्ष्मीकांत के उस पेज का वो कोना याद आता है आपको जिसमें वो आंसर था, ठीक है। तो ग्राफिकल मेमोरी हमारी बहुत ही तेज होती है, इस वजह से ये माइंड मैप टेक्निक बहुत अच्छी तरीके से काम करता है। इस तरीके के ग्राफिकल अगर आप रिप्रेजेंटेशन अपने जो भी डेटा का है वो बना लोगे
आराम से आपको याद रहेगा। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पर स्वच्छ भारत मिशन फेज 2 का सारा दिया हुआ है, लॉन्च ईयर कब है, नोडल मिनिस्ट्री, एम क्या है, ऑब्जेक्टिव सब दिया हुआ है, तो आराम से इसको आप याद रख सकते हो। ठीक है, ये हो गया नोट्स किस तरीके से हमें बनाना है। और फाइनली एक चीज जो जिससे लोग काफी ज्यादा डरते हैं वो है आउट ऑफ बॉक्स क्वेश्चंस। तो आउट ऑफ बॉक्स क्वेश्चन जो कि इस तरीके के हो सकते हैं, आपको इनसे बिल्कुल भी नहीं डरना है। सुप्रीम कोर्ट इश्यूड अ कंटेम्प्ट नोटिस टू द सिटिंग हाई कोर्ट जज ऑफ, ठीक है, तो ये तो रेगुलरली पेपर फॉलो करने पर भी हम शायद ना नोटिस करें। ठीक है, तो इस तरह क्वेश्चन से हमें नहीं डरना है। ऐसा आउट ऑफ बॉक्स क्वेश्चंस को चेज करना बहुत ही ज्यादा बेवकूफ़ी होगी। ये अगर हम पढ़ने लगेंगे तो इंपॉर्टेंट चीजें हमारे जो है वो छूट जाएंगी। तो ऐसे क्वेश्चन से हमें नहीं डरना है। इको मार्क लेवल ऑफ इंडिया, ये तो जनरल अगर आपको याद है, पता है तो आपने आंसर कर दिया, वरना तो इस तरह की चीजें मोस्टली हम बहुत ज्यादा पढ़ते नहीं हैं अनलेस ये न्यूज में हो। तो आउट ऑफ बॉक्स क्वेश्चन से घबराइएगा मत। ये क्वेश्चंस हर साल कमीशन देता है ताकि आपके कॉन्फिडेंस को लो कर सके। हमें सारे क्वेश्चंस आंसर तो करने नहीं हैं, ये क्वेश्चंस ऐसे हैं अगर हमें आइडिया है तो हम आंसर करेंगे, वरना हम छोड़ देंगे। तो करंट अफेयर्स में इस तरह के क्वेश्चंस को चेस करने की जरूरत नहीं है। हमें याद रखने हैं हमारे जो डायमेंशन जो हमने देखा था, सबसे पहले अपॉइंटमेंट्स का डायमेंशंस हमने देखा था, स्कीम्स एंड इनिशिएटिव्स हमें प्रिपेयर करने, रिपोर्ट्स, इंडिसेस, अवार्ड्स इन न्यूज़, बुक्स एंड ऑथर्स, इसके साथ प्लेसेस एंड पीपल इन द न्यूज़, इंटरनेशनल ग्रुपिंग्स, नेशनल मीटिंग्स हो गए, इंपॉर्टेंट डेज हो गए, स्पोर्ट्स रिलेटेड और मिसलेनियस, राइट गाइस। तो इस तरीके से हमें प्रिपेयर करना है करंट अफेयर्स के लिए। सारी चीजें जो जरूरी है वो मैंने आपको बता दी, और प्रिपरेशन के साथ में अपने प्रिपरेशन के लेवल को टेस्ट करते जाना बहुत ज्यादा जरूरी है। उसके लिए मॉक टेस्ट देना बहुत जरूरी है, और उसी में हम लेकर आ गए आपके लिए प्रीलिम्स टेस्ट सीरीज, जहां पर आपको मिल रहा है कंप्लीट प्रीलिम्स टेस्ट सीरीज। सारे टेस्ट तो आपको मिल ही रहे हैं, सॉल्व प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस, करंट अफेयर्स की मैगजीन की पीडीएफ आपको मिल रही है, हिमाचल जी के मॉड्यूल और लाइव रिवीजन सेशंस भी आपको प्रोवाइड किए जा रहे हैं। ये टेस्ट सीरीज आपको सिर्फ 800 में प्रोवाइड किया जा रहा है। इसके साथ अगर आप अपने प्रिपरेशन को एक लेवल अप और कंप्लीट कॉम्प्रिहेंसिव बनाना चाहते हैं, आपको लगता है कुछ टॉपिक्स मैं कहां से प्रिपेयर करूं, समझ में नहीं आ रहा है, या फिर पूरा का पूरा आपको प्रिपेयर करना है, तो सारी चीजें आपको हमारे पावर पैक कोर्स में प्रोवाइड किए जाएंगे, जहां पर कंप्लीट जीएस मॉड्यूल, प्रीलिम्स टेस्ट सीरीज हो गए, सीसैट का मॉड्यूल भी है, स्पेशल हिमाचल जी के मॉड्यूल और कंप्लीट करंट अफेयर्स प्रोवाइड किए जाएंगे आपको। ठीक है, तो ये सिर्फ 2400 रुपीस में हम प्रोवाइड कर रहे हैं। इन दोनों ही कोर्सेज का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, राइट गाइस। तो इसके साथ अगर आप पहली बार इस चैनल पर आ रहे हो, डू कंसिडर सब्सक्राइबिंग अवर यूट्यूब चैनल, और इन सेशंस का पीडीएफ आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगा, जिसको आप जरूर ज्वाइन करिएगा। इसके अलावा कोई भी आपकी क्वेरीज है आप इस नंबर पर कॉल कर सकते हैं, या फिर यू कैन मेल अस एट hello@edutap.co.in। आई होप इस वीडियो ने आपकी जो करंट अफेयर्स की प्रिपरेशन से रिलेटेड जो भी डाउट्स है वो क्लियर किए होंगे। अगर क्लियर किए हैं तो कमेंट सेक्शन में मुझे बता दीजिए, नहीं तो आपके और जो भी डाउट्स है वो आप पूछ सकते हो कमेंट सेक्शन में। थैंक यू सो मच गाइस, जय हिंद, जय भारत।